धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद का अनुशीलन चल रहा है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि अरुण के पुत्र अरुण एक ऋषि थे और उपनिषदों के प्रसिद्ध ऋषि हैं। उनके पुत्र आरुणि, जिनका एक नाम उद्दालक भी है, वो विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। सर्ववेद यज्ञ होता है ये, इसमें सब कुछ त्याग दिया जाता है, क्योंकि उपनिषदों में कहा ना कि त्यागे नेके अमृतत्व मानुषो, अमृतत्व मानुषो, अमृतत्व मानुषो। अमृतत्व को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है त्याग। त्यागते 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 अब जिसको आप नहीं त्याग सकते हो, वही परमात्मा है, वही अपना आपा है, वही अपना आत्मा है। आप सब त्याग सकते हैं, अपने को नहीं त्याग सकते। किसी भी क्षण बैठ के आप ये नहीं सोच सकते कि मैं नहीं हूँ। अपनी अनुपस्थिति, अपना अभाव किसी भी क्षण में आप नहीं सोच सकते हैं। आप सर्वत्र हमेशा विद्यमान हैं। ये सारा ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए ना तो भी आप रहेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आप ही अयम आत्मा ब्रह्म। ये अपने भीतर जो चेतन है यही परमात्मा है। तो अपनी अनुपस्थिति का आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते। अपने अभाव को कि मैं नहीं हूँ कभी महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए त्यागते 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 अब जिसको नहीं त्यागा जा सकता, सवाल ही नहीं है, वही आप हो। त्यागे नेके अमृतत्व मानुषो। तो इसीलिए लोग सर्वजित यज्ञ वगैरह करते थे, सब स्वाहा कर देते थे, सब लुटा देते थे, फिर पुरुषार्थ से सब खड़ा कर लेते थे। तो उद्दालक जी कर रहे थे राष्ट्र यज्ञ, राष्ट्र नहीं क्षमा करें, सर्वजित यज्ञ। लेकिन उनके मन में बहुत संपूर्ण त्याग की भावना में कुछ कमी आ रही थी, क्योंकि जो गौएं ब्राह्मणों को गौ दान कर रहे थे, तो जो गौएं अपना तीर्ण चर चुकी थीं, जो गौएं दूध दे चुकी थीं, जो गौएं अब किसी काम की नहीं थी, उन बूढ़ी बूढ़ी गौओं को ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। और जो धारी गौएं थी, जो अच्छी गौएं थी, उसको बचा ले रहे थे। तो उनका पुत्र नचिकेता सोचता है कि आखिर पिताजी इस तरह की बेईमानी क्यों कर रहे हैं, इस तरह की कृपणता दान में क्यों कर रहे हैं। तो उसको समझ में आता है कि ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। इसीलिए वो पिताजी के पास जाता है और बार बार पूछता है कि पिताजी आप मुझको कैसे दान देंगे, क्योंकि सोचता है कि जब मैं ही पिताजी की इस कृपणता के पीछे कारण हूँ तो मैं अपने कारण को ही मिटा देता हूँ। तो एक बार पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, पुत्र भी तो धन होता है। तो जब सर्वजित यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे बचा के क्या करेंगे, आखिर मुझे किसको दान कर रहे हैं। एक बार उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, दूसरी बार फिर पूछा, दूसरी बार फिर उद्दालक इधर उधर थोड़े उसको अनक से देखे, कुछ उत्तर नहीं दिए। लेकिन जब तीसरी बार पूछा तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो पिता की आज्ञा मान करके नचिकेता मृत्यु के यहाँ जाता है, यम के द्वार पर जाता है। तो यम उस समय कहीं गए थे, घर में यमी थी। उन्होंने उसे आदर सत्कार के साथ पानी वगैरह के लिए नैवेद्य निवेदन करने के लिए पूछा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको पिताजी ने यम को दान दे दिया है, जब तक यम नहीं आएंगे मैं कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और 3 दिन तक बिना अन्न जल के वो यमराज के दरवाजे पे बैठा रहा। तीसरे दिन जब यमराज आते हैं और उनको पता चलता है कि एक ब्राह्मण कुमार 3 दिन से हमारे घर में बिना अन्न जल के बैठा है, तो डर से काँपने लगते हैं। क्योंकि जब ब्राह्मण घर में आवे, अतिथि ब्राह्मण घर में आवे, तो साक्षात वैश्वानर भगवान ही घर में आते हैं और उनको बिना अर्घपाद्य के, बिना नैवेद्य के, बिना दान दक्षिणा के संतुष्ट न करें तो सब गृहस्थ का पुण्य जला के राख कर देते हैं। तो यमराज कहते हैं, हे भगवान,
आप 3 दिन से हमारे घर में भूखे प्यासे बैठे हो, इन 3 दिनों के लिए आप मुझसे 3 वरदान मांग लो। ठीक है, 3 वरदान मांगने की बात करते हैं। अब ये 3 दिन उपवास करने का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? देखो, पाप और पुण्य दोनों के करने के 3 ही स्तर होते हैं, और भगवान कह ही चुके हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इन तीनों स्तरों पर कहीं भी कलमश हो तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होना है, परमात्मा का दर्शन नहीं होना है। वो 3 स्तर कौन है? अरे कर्म है पहला स्तर, कर्म में कोई दोष न हो। दूसरा स्तर क्या है? वचन है, वाणी है, वाणी भी दोषपूर्ण न हो। वाणी से तो लाठी से भी ज़्यादा चोट पहुंचाई जाती है ना, और हाथ से भी ज़्यादा बड़ा पाप वाणी से हो सकता है, क्योंकि झूठ से बढ़ के कोई पाप नहीं। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरिसम हो ही कि कोटिक गुंजा। करोड़ों करोड़ों घोंचियों को जुटाओ तो पहाड़ थोड़े बन जाएगा। उसी तरह से असत्य से बढ़ के कोई भी पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है असत्य यानी झूठ, और वह वाणी से होता है ना। तो वाणी से भी कोई पाप न हो, इंद्रियों से कोई पाप न हो। और तीसरा स्तर है मन, मन से भी कोई पाप न हो, मन से भी किसी का बुरा न सोचे, मन से भी बुराई न सोचें। क्योंकि गीता भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मतलब क्या कि बाहर से तो इंद्रियों को समेटे हुए, लेकिन मन से विषयों का चिंतन, बुराई का चिंतन कर रहे हैं, वो तो सबसे बड़ा ढोंगी, सबसे बड़ा दोषी होते। अंग्रेजी की एक कहावत है, और बड़ी मशहूर कहावत है, कि चरित्र क्या है? तो चरित्र क्या है? योर कैरेक्टर लाइज नॉट एमॉन्ग थिंग्स डन बाय यू बट एमॉन्ग थिंग्स विल्ड बाय यू। तुम्हारा चरित्र जो तुम करते हो उसमें नहीं है, तुम्हारा चरित्र जो तुम सोचते हो उसमें है। क्योंकि कभी कभी तुम बुराई सोचते तो हो, लेकिन बहुत से मजबूरियों, व्यवस्थाओं, बंधनों के कारण कर नहीं पाते हो। तो तुम, इसका मतलब नहीं कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, तुम बुरे आदमी हो। तो तीनों स्तर पर जब 3 दिन से ये जो नचिकेता हैं कुछ नहीं ग्रहण किया, मतलब कि तीनों स्तर पर कोई बुराई उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तब जाके ब्रह्म विद्या के अधिकारी बने। तब जाके परमात्मा के रूप में, यम के रूप में परमात्मा उनके दर्शन दिए, और उनसे 3 वर मांगने के लिए, 3 दिन के अनशन के लिए इनका 3 वर मांगने के लिए कहा। तो अब नचिकेता पहला वर क्या मांगते हैं? तो पहले यमराज इनसे कहते हैं, तीसरो रात्रिर्य वात्सित गृहे में अनशनन् ब्रह्मन् अतिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। तीसरो रात्रि यत् अवात्सी गृहे, 3 रात तक तुम अवात्सी माने हमारे घर में रहे। मैं अशनन, मैं माने मेरे घर में, अनशनन माने बिना कुछ ग्रहण किए, अनशनन माने बिना कुछ ग्रहण किए 3 रात्रि, तीसरो रात्रि माने 3 रात्रि यत अवात्सीह में गृहे, मेरे घर में तुमने आवास किया। ब्रह्मण अतिथिर नमस्यः, हे अतिथि ब्राह्मण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते अस्तु, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु, हे ब्राह्मण देवता मेरा कल्याण हो। तस्मात्
प्रति 3 वरान वृणीष्व, और तुम इस 3 दिनों के लिए मुझसे 3 वर मांग लो, ऐसा यमराज ने कहा। तो पहला वर नचिकेता मांगते हैं, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, बीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्, त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, बीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, माँ अभि मेरी प्रति, अभि माने मेरे प्रति, माँ अभि माने मेरे प्रति, हे मृत्यु, हे यमराज जी, हमारे पिताजी, जब हम आपके घर से लौटाए हुए उनके पास जाऊं तो वो मुझे शांत संकल्प, शांत भाव से मुझसे मिलें, सुंदर मन से मिलें, मन में उनके कोई दुख न हो, कोई मेरे प्रति उनके प्रति क्रोध न हो, हैं। बीत मन्युर, मन्यु माने होता है क्रोध, बीत मन्यु माने मेरे प्रति उनके मन में कोई क्रोध न हो। तत्प्रशिष्टम, तो आपके द्वारा प्रशिष्टम माने भेजा हुआ, माँ विवदेत मेरे प्रति, प्रतीत एतत्रयाणां प्रथम वरम वृणे, मेरे प्रति उनके मन में विश्वास हो कि यह मेरा पुत्र ही आ गया है, क्योंकि मरने के बाद यदि कोई लोग वापस लौटते नहीं हैं, तो उनके मन में यह संदेह न हो, वो मुझे पहचान जाएं और प्रेम से मुझे मिलें, सुंदर मन से मिलें, प्रसन्न मन से मिलें, उनके मन में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, यह मेरा प्रथम वर है। देखो 3 वर मांगने के लिए कहा, इन तीनों वरों में भी आध्यात्मिक रहस्य है। चला है तो नचिकेता ब्रह्म ज्ञान के लिए है, वह इस खोज के लिए चला है कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बारे में बाद में अस्तित्व रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। तो सत्य क्या है? सत्य को ढूंढने चला है, लेकिन सत्य को ढूंढने से पहले क्या क्या आवश्यकताएं हैं? पहली आवश्यकता ये है कि आपका अपने परिवार के प्रति दायित्व पूरा होना चाहिए। इसलिए पितृऋण से ऋण होने के लिए सबसे पहले वह पिता की प्रसन्नता मांगता है, पिता की मुदिता मांगता है। माँ दुखी हो आपकी, पिता दुखी हो आपके, स्त्री दुखी हो आपके, बच्चे अनाथ की तरह घूम रहे हों और आप चले जाओ हिमालय में, आप चले जाओ जंगल में, है ना, परमात्मा को ढूंढने, तो परमात्मा तो नहीं मिलेगा, उल्टे नरक मिलेगा आपको। प्रथम दायित्व है कि जिस परिवार के आप सदस्य हो, उस परिवार का सारा ऋण कंधों पर से उतारो। माता के प्रति जो ऋण है उतारो, पिता के प्रति जो ऋण है उतारो, पुत्रों के प्रति जो ऋण है उतारो, पत्नी के प्रति जो ऋण है उतारो। ये हमारा सनातन है, ये हमारा सनातन धार्मिक दृष्टिकोण है। ये नहीं कि 6 महीने के बच्चे को और पत्नी को छोड़ करके रात में भाग जाओ और बुद्ध बन जाओ, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता है। इसीलिए बुद्ध जब आते हैं लौट के बुद्ध बनने के बाद, तो उनके पिता उनसे यही मांगते हैं कि अब किसी बच्चों को सन्यासी मत बनाना। चौथे निपकालन जाहि, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, जन्मते सन्यास नहीं ले सकते आप। अरे जिस परिवार में आप आए हो, उस परिवार के प्रति कोई दायित्व नहीं है क्या? ऐसे ही अपने से आ गए क्या? आपको इस लोक में आने में कितने लोगों का योगदान है? सबसे पहले उस संतति परंपरा जो चली आ रही है अनवरत काल से, उसका सबसे बड़ा योगदान है। बीच में वो संतति परंपरा कहीं टूट गई होती तो आज आप नहीं होते। इसीलिए हमारा वेद कहता है कि प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद सी, ये संतति परंपरा कहीं से टूटे नहीं, ये तुम्हारा दायित्व है।
तो पहले परिवार के प्रति दायित्व निभाए, ये पहला कर्तव्य जान लो। ये पहली पूजा है, पहली उपासना है, ईश्वर की तरफ उठा हुआ ये पहला चरण है। क्या? परिवार के प्रति दायित्व निभाना, मातृ ऋण से पितृ ऋण से ऊर्ण होना। इसीलिए देखिए सबसे पहला वर मांगते हैं। वो चाहते तो साक्षात यमराज खड़े हैं सामने परमात्मा रूप और सीधे अपने कल्याण की बात करते, लेकिन नहीं, पहले पिता के कल्याण की बात, कि हमारे पिता जब हम लौट के जाए तो प्रसन्न हो के हमसे मिले। इस समय वो बहुत दुखी होंगे, वो हमको पहचान लें और पहले जैसे हमारे पर प्रतीत करें, पहले जैसे विश्वास करें और पहले जैसे प्रसन्न हो जाएं। ये पहले परिवार के प्रति, परिवार के कल्याण के प्रति वर मांगते हैं। अब दूसरा वर, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालिकारुण्य मत प्रशिष्ट सुखम रात्रि शयिता बीत मन्युस्त्वाम ददृश्यवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। अब यमराज उनको वर दे रहे हैं कि यथा पुरस्ताद भविता, यानी पुरस्ताद माने पहले की तरह से तुम्हारे पिता औदालिक तुम्हारे प्रति हो जाएंगे। मत प्रशिष्ट, मेरे द्वारा तुम जब भेजे जाओगे तो जैसे पिता तुम्हारे साथ पहले व्यवहार करते थे, पहले प्रसन्नचित रहते थे, उसी तरह से प्रसन्नचित हो जाएंगे। सुखम रात्रि शयिता, और रात्रि को पहले जैसे ही आराम से सोएंगे। मन के शांत होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपको रात्रि को नींद ठीक जाती है कि नहीं आती है। ये कसौटी है कि सब कुछ भीतर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर रात को खर्राटा आता है, खूब शांति से नींद आती है, समझो सब कुछ ठीक है। और रात्रि को नींद नहीं आती है, समझो कुछ भी ठीक नहीं है। तो रात्रि को सुख से सोएंगे। बीत मन्यु त्वाम, और तुम्हारे प्रति बीत मन्यु माने क्रोध से रहित, माने क्रोध उनका जो होगा तुम्हारे प्रति वो समाप्त हो जाएगा। ददृश्यवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से प्रमुक्तम माने छूटे हुए तुमको ददृश्यवान माने देख करके तुम्हारे पिता प्रसन्न हो जाएंगे, पहले जैसे आनंदित हो जाएंगे और रात्रि को पहले जैसे सोएंगे। ये वरदान दे दिया। अब इसके बाद है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जाया विभीति उभे त्रित्वा अशनायासा पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। नचिकेता कह रहे हैं कि स्वर्गलोके न भयम किंचन अस्ति, किंचनास्ति माने किंचन अस्ति, स्वर्गलोक में तनिक भी भय नहीं रहता है। न तत्र त्वं न जरया विभेति, न तुम्हारा तत्र त्वं माने तुम्हारा माने मृत्यु, न तो वहाँ मृत्यु का भय रहता है, और विभेद माने भय, विभेद माने भय, न तो वहाँ मृत्यु का भय रहता है और न वहाँ जरया माने बुढ़ापे का भय रहता है। स्वर्गलोके न भयम किंचिन अस्ति, स्वर्गलोक में तनिक भी भय नहीं रहता है। वहाँ न तो आपका माने मृत्यु का भय रहता है और न वहाँ बुढ़ापे का भय रहता है। उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, अशनाया माने भूख और पिपासे माने प्यास। वहाँ भूख और प्यास दोनों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। न वहाँ भूख लगती है न वहाँ प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये जो है मिट्टी वाला शरीर नहीं रहता है, हैं? इस मिट्टी वाले शरीर को भोजन चाहिए, इस माटी से बने हुए शरीर को पानी चाहिए। ये वहाँ तो चिन्मय स्वरूप में व्यक्ति रहता है ना, शुद्ध चिन्मय स्वरूप में, हैं? ये माटी वाला जो कलेवर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये स्थूल पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ जो ये ओवरकोट है जीव का, इसको तो ये मृत्यु में उतार देता है, उतार के अपने चिन्मय स्वरूप में, जहाँ की न भूख की जरूरत है न वहाँ प्यास की जरूरत है
न वहाँ बुढ़ापा है, न वहाँ जन्म है, न मरण है। तो उभे तीर्थवा अश्नाया पिपासे, भूख और प्यास दोनों से वहाँ व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, और किसी भी प्रकार का शोक वहाँ स्वर्ग में नहीं होता है। मोदते, सभी प्रकार के शोक से मुक्त होकर के और जीव वहाँ मुक्त रहता है, मुदित रहता है, आनंदित रहता है। अब अगला मंत्र है स त्वम् अग्निं स्वर्गम अध्येषि मृत्यु प्रभूहितं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। स त्वम् अग्निं स्वर्गम अध्येषि मृत्यु प्रभूहितं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। हे यमराज जी, नचिकेता कहते हैं, स त्वम् अग्नि स्वर्गम अध्येषि, हमें आप वह अग्नि विद्या दीजिए, हमें वह अग्नि विद्या माने यज्ञ, हमें वह यज्ञ विद्या दीजिए, अग्नि विद्या दीजिए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे मृत्यु प्रभु हितम श्रद्धा नाय मह्यम, मुझ श्रद्धालु को, श्रद्धा से पूछे गए मुझ प्रश्नार्थी को आप वह अच्छी तरह से समझा के कहिए, कौन चीज़, क्या चीज़? वह अग्नि विद्या जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण, जिससे जीव अमृतत्व माने मौत के भय से मुक्त होकर के स्वर्ग के सुख का भोग करता है। यह दूसरा वर मुझे प्रदान कीजिए। यानी दूसरे वर में क्या मांगते हैं? अग्नि विद्या। अब देखो दूसरा चरण हमारा क्या होना चाहिए? पहला चरण तो हमारा ये होना चाहिए कि हम परिवार के ऋण से पूरी तरह मुक्त हों। परिवार के प्रति कोई कर्तव्य अगर छूटा है तो परमात्मा भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता है। ये सब गलत परंपरा है, हमारी सनातनी परंपरा नहीं है परिवार छोड़ के भागना। जनाकीर्ण जग से व्याकुल हो विकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। ये जितने साधु सन्यासी घूमते फिरते हैं, दौड़ दौड़ के आप चरण छूते हो ना, पहले उनसे पूछो कि अपने परिवार के प्रति सारा कर्तव्य निभा के आए हो कि बाल बच्चे को, परिवार को, माता पिता को अनाथ छोड़ के आए हो। अब ये दूसरा वर्ग का आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये यज्ञ जो है ना, यज्ञ याग, यह देव ऋण से ऋण होना है। परिवार के ऋण से ऋण हो गए, लेकिन अभी देवताओं का ऋण आपके कंधे पर है। ये पूरा का पूरा शरीर जो है देवतामय है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह सुर बैठे करि थाना। हर इंद्रियां जो है ये देवताओं के बल से अपना काम करती हैं। इंद्रियां विषयों का प्रकाश करती हैं, जैसे आँख है रूप का प्रकाश करता है, कान है स्वर का प्रकाश करता है, जिह्वा है रस का प्रकाश करती है, त्वचा है स्पर्श का प्रकाश करती है, और ये नासिका जो है ये गंध का प्रकाश करती है। और प्रकाश जो है ना वो देवताओं के माध्यम से होता है। दिव धातु से देवता शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश करना। तो अगर इंद्रियों के देवता न हों तो इंद्रियां विषयों का प्रकाश कर ही नहीं सकती। तो जितना भी विषय आप ग्रहण करते हो, देखते हो, सुनते हो, ये सब देवताओं की बल पर ही है। और यही नहीं, कर्म इंद्रियों के भी देवता हैं। हाथ के देवता इंद्र हैं, पाद के देवता विष्णु हैं, बोलते हो वाणी, इसके देवता सरस्वती हैं। इंद्रियों के भी अपने अपने, कर्म इंद्रियों के भी देवता हैं, ज्ञान इंद्रियों के भी देवता हैं। बिना देवता के शरीर काम नहीं कर सकता।
और वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि, वेद कहता है हे वायु देवता आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। क्यों? ये सांस ला रही है जा रही है, तभी मैं बोल रहा हूँ, तभी आप सुन रहे हो। ये कम ऋण है क्या? बोलिए। बिना पानी के कुछ दिन जी सकते हो, बिना भोजन के तो 15-20 दिन तक जी सकते हो, बिना वायु के कितने पल जी सकते हो? आपका प्राण कौन है? ये वायु है। तो इसका एहसान नहीं है क्या? और यह शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगे, ये जल है, इसका आपके ऊपर आभार है कि नहीं है? अन्नम ब्रह्मम बीजानाति, वेद कहता है अन्न को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म जानो। ये अन्न देवता हैं, ये वायु देवता हैं, ये जल देवता हैं, ये सारे देवताओं का आपके ऊपर ऋण है। ये बिना ऋण चुकाए आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। कर्जदार को कोई पसंद नहीं करता है। कर्ज से डूबा हुआ आदमी आपके पास आए ना, तो आप उसको उतना प्यार नहीं दोगे। क्या भैया ये तो कर्जदार, इसका तो घर द्वार बिकने वाला है ना? उसी तरह से कर्जदार व्यक्ति को परमात्मा भी, उसको कहा ना कि परमात्मा को पाने का कोई साधन नहीं है। परमात्मा पाने का साधन परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा की कृपा ही ऋण वालों पर है। जो ऋण चुका के, बिना ऋण चुकाए परमात्मा को पाने के लिए लाइन लगाए, उन पर नहीं होती। तो परिवार के ऋण से ऋण होके आओ, मतलब माता पिता पुत्र बंधु बांधव पत्नी सबके ऋण से ऋण, सबके प्रति अपना कर्तव्य निभा के, इसके बाद देवताओं के प्रति अपना कर्तव्य। और देवताओं के प्रति कर्तव्य निभाने का तरीका क्या है? यज्ञ। देवा भावयतानीन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तम श्रेयम परम अवाप्सत। गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं तो फिर आपका कल्याण करते हैं। इस तरह परस्पर देवताओं को प्रसन्न करके आप उनसे अपना कल्याण कराते रहो, ये गीता भगवान साफ साफ कहते हैं। तो यज्ञ जो है यह देवताओं के ऋण से ऋण होने का साधन है। हम जो भक्ति भावपूर्ण से घृत की आहुति और हवि की आहुति अग्नि में डालते हैं उन देवताओं के मंत्र से, तो हमारे श्रद्धा को, हवि तो ही आग में जल के राख हो जाती है, लेकिन उसकी भावना को वो देवताओं तक अग्निदेव पहुंचा देते हैं, और देवता तब हम पर संतुष्ट हो जाते हैं। तो इष्टान भोगान्ते देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ से प्रसन्न होके, यज्ञ भाविता माने यज्ञ से प्रसन्न होके इष्टान भोगान, हमारे मनवांछित भोगों को देवता हमको देते हैं। तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स। उन देवताओं का हमको जो देते हैं उसके बदले में देवताओं को बिना कुछ दिए अगर उसका हम भोग करते हैं तो गीता में भगवान कहते हैं वही चोर है। बिना देवताओं को देवताओं का अंश दिए जो ग्रहण करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो आप ग्रहण करते हो आपकी कमाई नहीं है, वो सब देवताओं की कमाई है। एक बात अच्छी तरह जान लो, बिना देवताओं के योगदान के आप कुछ नहीं कर सकते भैया। सांस घुटने लगे तो कोई काम कर लोगे? डिहाइड्रेशन होने लगे कोई काम कर लोगे? पेट में चूहा कूदने लगे कोई काम कर लोगे? तो अन्न देवता है, तो वायु देवता हैं, तो जल देवता हैं, ये अनुकूल हैं तब ना आप कोई काम कर ले रहे हो, कोई कमाई कर ले रहे हो। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं आप? तो दूसरा चरण देखिए नचिकेता का, कितना समझदार और सही ढंग से ये उपनिषद हमको समझा रहा है करना क्या है। क्या दूसरा, पहला चरण परिवार के ऋण से उड़, घर में झाड़ू लगा लो तो मंदिर में झाड़ू लगाओ। मैंने देखा कितने लोगों को मंदिर में जाके झाड़ू लगाएंगे, है ना, घर में नहीं। घर में लगाएंगे तो शर्म आएगी, मंदिर में लगाएंगे तो शर्म नहीं आएगी। अरे घर सबसे पहला मंदिर है जी। जिसका घर मंदिर नहीं, वो मंदिर में जाके क्या शुद्ध होगा? वो मंदिर को भी अशुद्ध कर देगा। घर मसान परिजन जन भूता। तो यज्ञ मांगता है कि मुझे वह अग्नि विद्या दीजिए, वह यज्ञ की विद्या दीजिए। क्या? कि जिससे कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगला मंत्र है कि प्रोते ब्रवीम तद मे निबोध
स्वर्गम अग्नि नचिकेतः प्रजानन अनंतालोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायां प्रते ब्रवीम तद मे निबोध स्वर्गम अग्नि नचिकेतः प्रजानन। तो यमराज उससे कहते हैं कि हे नचिकेता, प्रजानन माने अब मेरे द्वारा निबोधित होकर के, निबोधित माने समझ रहे हैं ना, बोधित होकर के, प्रबोधित होकर के, अब इससे सर शब्द नहीं मिल रहा मुझको, इस अग्नि विद्या को अच्छी तरह से जान लो जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेत निहितम गुहायाम। इसमें अग्नि की प्रतिष्ठा और अग्नि के महत्व का वर्णन करते हैं कि अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम, अनंत लोकों में इस अग्नि की प्रतिष्ठा है। अनंत लोकों को यह अग्नि ही धारण करता है। यहाँ तक कि सूर्य को कौन धारण करता है? अरे सूर्य की अग्नि आज समाप्त हो जाए, सूर्य खत्म। अनंत लोकों में जितने भी नक्षत्र चमक रहे हैं सब अग्नि ही हैं, अग्नि ही ने इनको धारण किया हुआ है। तो अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेत निहितम गुहायाम, और वही अग्नि हमारे शरीर में भी प्रविष्ट होकर के और हमको धारण करती है। हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर हमको कैसे धारण करती है? अरे भाई, जठराग्नि का नाम सुने हैं ना? 3 प्रकार की अग्नियाँ तो सब जानते हो भौतिक जगत में। क्या? अरे बड़वाग्नि जो पानी में समुद्र में लगती है, दावाग्नि जो जंगलों में लगती है, और जठराग्नि जो पेट में लगती है। और तुलसी से पूछा गया, अच्छा वो जो जंगल में आग लगती है दावाग्नि, और वो जो पानी में आग लगती है बड़वाग्नि, और जो पेट में आग लगती है जठराग्नि, इसमें सबसे विषम आग कौन है? सबसे दुस्सह आग कौन है? तो तुलसी ने कहा कि आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की। जो पेट में आग लगती है वो इन दोनों आगों से बहुत बहुत बड़ी आग है, बहुत दुस्सह आग है, बहुत असह्य आग है। ये वही महसूस करते हैं जिनके पेट में आग कभी लगी हो। पेट ही को बेचत हैं बेटी बेटा बेटी। क्योंकि तुलसी बचपन से भीख मांगते रहे ना, बारित ललाट बिललात रहो द्वार द्वार, 4 फल जानत रहो 4 ही जनक को। पेट दबा के 5 साल का बच्चा जमुनिया नमक दाई मर गई थी, भीख मांगता घूमता रहा इधर उधर इधर उधर। लोग भीख देने की जगह वो पेट में लात मार देते थे। लेकिन कोई अगर 4 चना दे देता था तो तुलसी कहते थे लगता था धर्म अर्थ काम मोक्ष यही है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की। तो जो पेट में जठराग्नि बन के और हमारे शरीरों का पोषण करता है, और जो समूचे लोक में उन अग्नि बनकर के समूचे लोक को धारण करता है, उस अग्नि विद्या को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पेट में जठराग्नि क्या करती है भाई? भगवान कहते हैं तुम तो ठोस लेते हो, पचता कैसे तुमको पता है? पचाप्यन्नम चतुर्विधम, ये तुम्हारे 4 प्रकार का चर्वचों ले पे जो ठोंसते हो पेट में, पचाता मैं हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम, मैं ही सारे प्राणियों के भीतर वैश्वानर बन के अग्नि बन के बैठा हूँ। तो यहाँ यमराज जी अग्नि का महात्म बताते हुए कहते हैं कि जो लोक को धारण करता है और जो हर जीव को धारण करता है वह अग्नि जो है, उस अग्नि की विद्या को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। समय हो गया आप लोगों का 34 मिनट कुछ सेकेंड होने जा रहे हैं। शेष कल।